माशाअल्लाह, दिल को हर वक्त सजाए रखना, इसमें बहुत सारा पैगाम है कि हर वक्त अल्लाह ताला को किस तरह याद करें। मैं इसके बाद ज़ीरो क्लास स्टेज पर उनको दावत देता हूँ और साथ में ये बताता चलता हूँ कि हमने बहुत से निज़ाम या मुनज़्ज़म जो तरतीब दिया जाए, कोई ऐसा सिलेबस या उसका निसाब इस सिलसिले में सोच रहे थे 1 साल से, तो फिर आखिर में दीनियात का निसाब जो आजकल हमारे लिए गोया बहुत ज़रूरी है, उसको आखिर में हमने तय किया। फिर उसी के बहुत सारे जो है, जैसा कि हमने सुना है कि उसके 15 साल कोर्स हैं, और हमारे यहाँ बच्चों के लिए जो शुरू होता है वो ज़ीरो क्लास से शुरू होता है। उसके बाद साले अव्वल, साले दुवम, साले सुवम, इसी तरह चारुम और पंजुम तक जो है, जिसमें अच्छी तरह पढ़ने से बच्चा कुरान पाक के साथ साथ तजवीद के साथ, कुरान को तजवीद के साथ साथ पढ़ते पढ़ते उसको हदीस का और दूसरे उलूम बहुत सारे उसको हासिल होते हैं। तो इसलिए मैं अब यहाँ पर जो ज़ीरो क्लास का क्लास आकर जो है चंद अपने जो कलिमात पढ़ेंगे और उस अपनी किताब से जो उन्होंने कुछ सीखा है साल भर, उसको यहाँ पर पेश करेंगे। उनको आवाज़ देता हूँ, वो आए और अपना मुजाहरा पेश करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने इन नन्हे मुन्ने बच्चों से हदीस, सीरत, दुआओं के तहत चंद सवालात करूंगी। क्या बच्चों आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। तो नबानो तो सूरे फातिहा पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। माशाअल्लाह बेटो। शातिर सूरे कौसर और सूरे इखलास पढ़ो। सूरे कौसर, सूरे कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सूरे इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह बेटो। जियान, अच्छे बच्चे कैसे रहते हैं? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे बड़ों की इज्जत करते हैं, अच्छे बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते और किसी को मारते नहीं, अच्छे बच्चे रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छे बच्चे हर मिलने वाले को सलाम करते हैं। सुबहान अल्लाह बेटो। अरबी गिनती कौन पढ़ेंगे? सिमाल, तुम अरबी गिनती पढ़ो। वाहिद, वाहिद एक, इस्लाम दो, सलासा तीन, अरबा चार, खमसा पाँच, सित्ता
सुबहान अल्लाह। बेटो आरजू 3 हदीस पढ़ो। हदीस नंबर 1, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हदीस नंबर 2, मन समत नजा, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। हदीस नंबर 3, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। सुबहान अल्लाह। बेटो इफाब खाना खाने से पहले की दुआ और खाना खाने की बाद की दुआ पढ़ो। खाना खाने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, मैं अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ। खाना खाने की बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन। समान तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। माशाअल्लाह। बेटो सदफ, तुम क्या पढ़ोगी? मैं अच्छे बच्चे पढ़ोगी। पढ़ो। अच्छे बच्चे अल्लाह से डरते हैं। अच्छे बच्चे साफ सुथरे रहते हैं। अच्छे बच्चे सलीके से कपड़े पहनते हैं। अच्छे बच्चे नाखून बड़े नहीं करते। अच्छे बच्चे रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते। अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। माशाअल्लाह। बेटो अजान की बात की दुआ पढ़ो। अजान की बात की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलाति काइमा आति मुहम्मदल वसीलता वल फजीला व बअसु मकामम महमूदा लिल्लज़ी वअता इन्नका ला तुकलिफुल मियाद। माशाअल्लाह। बेटो नबान, अलिफ से अल्लाह से या से 3 तक पढ़ो। अलिफ से अल्लाह, बे से बंदा, पे से पाकी, ते से तोबा, टे से टोपी, से सवाब, जीम से जुम्मा, चीन से चांद, है से हम्द, है से हुदा, दाल से दरूद, दाल से दाढ़ी, जाल से जिक्र, रे से रेल, ले से पहाड़। बस। रीजा, पानी पीने की सुन्नतें पढ़ो। पानी पीने की सुन्नतें, पानी पीने की सुन्नतें। नंबर 1, दाएं हाथ से पीना। नंबर 2, बैठकर पीना। नंबर 3, देखकर पीना। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5, 3 सांस में पीना। नंबर 6, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। माशाअल्लाह। बेटो फलकीन में अरबी में कुछ सवाल पूछूंगी, तुम उर्दू में जवाब देना। अबुन बाप, उमुन माँ, जद्दुन दादा, जद्दुन दादी, अखुन भाई, उख्तुन बहन। माशाअल्लाह। बेटो नूमा, कलीमे तय्यबा
पढ़ो। कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह बेटो। मुसाब सोने से पहले की दुआ और सोकर उठने की दुआ पढ़ो। सोने से पहले अल्लाहुम्मा बिस्मिका और आखिरी की अल्लाह मैं तेरे सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हाय अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। माशाअल्लाह बेटो। आखिर में सीरत और अकीदे की कुछ सवाल पूछूंगी, तुम जवाब देना। आयशा उठो। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारा मजहब क्या है? हमारा मज़हब इस्लाम है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अल्लाह ताला है। सुबहान अल्लाह बेटो। जुहैद उठो। हमको और सारी दुनिया को किसने बनाया? सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया। हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं। सूरज और चांद कौन निकालता है? चांद अल्लाह ताला ने। हमें रोजी कौन देता है? बेटो। फरहान उठो। फरहान मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते हैं? नमाज पढ़ते रखते अच्छे काम करते। दुआ कौन सुनता है? दुआ अल्लाह ताला सुनता है। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है। माशाअल्लाह बेटो। मुइज्जा उठो। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम बीबी आमिना। सबसे बड़े नबी कौन है? सबसे बड़ा हज़रत मोहम्मद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बेटो। अल्लाह आप तमाम की इल्म बरकत अता फरमाए और जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। इंशाअल्लाह अल्लाह इन तमाम बच्चों को इल्म में बरकत अता फरमाए। आपने देख लिया इस ज़ीरो क्लास का मुज़ाहरा था। बच्चे आपके सामने किस तरह दुआएं और सुन्नत हदीसें इस तरह दूसरे सूरे हिफ्ज़ सूरा वगैरह पेश कर रहे थे। इसके बाद मैं उर्दू तकरीर के लिए शिहाब इब्ने अब्दुस्सत्तार साहब मरहूम इनको दावत देता हूँ, वो स्टेज पर आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। इनका उन्वान है
एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाती है, तो इस उन्वान पर वो आकर तकरीर पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लाहिल्लज़ी नस्तफ़ा। अम्मा बाद, मैं आज के इस पुरनूर मजलिस में आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ, जिसका उन्वान है एक औरत 4 मर्दों को क़यामत के दिन जहन्नम में ले जाएगी। कल क़यामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। अर्ज किया गया, वो कैसे? फरमाया, एक औरत को हुक्म होगा जहन्नम का, तो अर्ज करेगी, मालिक मेरे बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा, या अल्लाह, ये मेरा बाप है और मैं इसकी बेटी। मेरी तरबियत का जौहर इसके हाथ में था। आज जिन बदकारी और गुनाहों के सबब मैं जहन्नम में जा रही हूँ, उसका जिम्मेदार ये है। वो बाप जिसने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, अपने औलाद के एजुकेशन के लिए अपने फ्लैट बेच दिए, जायदाद फरोख्त कर दी, नहीं दिया तो सिर्फ दीन नहीं दिया, तो कल क़यामत के दिन क्या जवाब देगा? इरशाद होगा, इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो और जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी, नहीं मालिक मेरे भाई को बुलाया जाए। भाई को बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा भाई है और मैं इसकी गैरत थी। मैं जिन राहों पे चल करके तेरी इत्ताअत और खैरो गज़ब की हकदार बनी, उसका जिम्मेदार ये है। अगर ये मुझे रोकता, अपनी आबरू की हिफाजत करता, अपनी नामूस का पहरा देता, तो मैं उन रास्तों की मुसाफिर कैसे बनती? मेरी खराबी का जिम्मेदार ये है। अब वो भाई क्या जवाब देगा, जो खुद चौका रास्तों पे खड़ा होके आने और जाने वाली बहनें और बेटों को देखता था और ये समझता था कि मेरी बहनें और मेरी बेटियां तो घर में महफूज है, तो कल क़यामत के दिन क्या जवाब देगा? इरशाद होगा, इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो और इसके भाई को भी पकड़ो और जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी, नहीं मालिक मेरे शोहर को बुलाया जाए। शोहर को बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा शोहर है और मैं इसकी बीवी। मेरी तरबियत का जौहर माँ बाप के बाद इसके हाथ में था। इसके पास तलाक की धमकी ऐसी चीज थी, मुझसे जो चाहता मनवाता और मुझे जिस अंदाज में ढालना चाहता मुझे डालता, लेकिन उसने मुझे कभी राय हक की तरफ नहीं बुलाया था। और शोहर क्या जवाब देगा, जो खुद अपने दोस्तों को चाय पे बुला के और अपनी बीवी को सामने बरहाना मुंह बैठा के बाद में उसकी हुस्न का दांत मानता हो? बताओ भाभी कैसी है? तो कल क़यामत के दिन क्या जवाब देगा? इरशाद होगा, इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके भाई को भी पकड़ो, इसके शोहर को भी पकड़ो और जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी, नहीं मालिक मेरे बेटे को बुलाया जाए। बेटे को बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। मेरे सीने में इसके लिए तड़पती ही ममता तूने रखी थी। ये रूठ जाता तो जिंदगी उजाड़ हो जाती, जो भी चाहता जिद करके मनवा लेता। मुझे किसी के घर के बर्तन भी मांजने पड़े तो मैंने उससे भी गुरेज नहीं किया। इसकी हर फरमाइश को पूरा किया, अपना जेवर बेच के इसकी तालीम मुकम्मल करवाए। अगर ये जिद करता कि अम्मी आप नमाज नहीं पढ़ती तो मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, अम्मी आप ये अमल क्यों करती है, ये शरीयत में जायज़ नहीं, वो खाना नहीं खाएगा तो क्या मेरी ममता मजबूर ना हो जाती? क्या इसने सारी जिंदगी क्या मुझे इसके बारे में कहा था, नेकी की तरफ बुलाया था, बदी से रोका था? जिस बेटे ने अपनी माँ से हर जिद पूरी करवाई हो तो उसने सिर्फ दीन के बारे में क्यों जिद नहीं की? तो कल क़यामत के दिन क्या जवाब देगा? इरशाद होगा, इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके भाई को भी पकड़ो, इसके शोहर को भी पकड़ो, इसके बेटे को भी पकड़ो और पांचों को घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। फरमाया, एक औरत 4 मर्दों को क़यामत के दिन जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए मैं और आप आज देख ले कि हमारा आखिरत का मामला क्या होने वाला है और हम इस दुनिया के अंदर किस तरह अपनी हिफाजत करनी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मर्दों को औरतों की हिफाजत करते हुए और उनकी सही तरबियत करते हुए उन्हें भी
अपने साथ जन्नत में ले जाने वाले बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे शिहाब इब्ने अब्दुस्सत्तार मरहूम साहब, आपके सामने तकरीर पेश कर रहे थे। अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। हमारे इस वक्त हमारे दरमियान मौलाना अब्दुस्सुबहान साहब नदवी मदनी दामद बरकातहुम तशरीफ़ फरमा चुके हैं। और हजरात सामाईन कराम, आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी एतबार से बहुत मसरूफ़ व मशगूल है। उसके बावजूद अपने कीमती अवकात को फारिग करके और दीनी उमूर में इन्हिमाक और शिरकत, ये तो सिर्फ ताल्लुक़ मोहल्ला पर मबनी है। ख़ास तौर पर आज दौर जदीद में बहुत दीन व शरियत से बेरग़बती और लापरवाही आम है। इस वक्त हम तमाम अराकीन सदर मकतब हादी अतफ़ाल इस्लाम तमाम आए हुए मेहमान का इस्तकबाल करते हैं और ख़ास करके हमारे आए हुए मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुस्सुबहान साहब नदवी मदनी दामद बरकातहुम का हम मकतब हादी अतफ़ाल इस्लाम के जानिब से सदर अराकीन और तमाम मोहल्ले वालों के जानिब से आपका पुरतबाक इस्तेमाल करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम कहते हैं। इसके बाद मैं अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक नज़म पेश करने के लिए हवा की प्यारी बेटियों पर्दा किया करो, इस पर ये नज़म पेश करने के लिए तस्वीन बिनते ज़ाकिर साहब, नूहा बिनते हनीफ शाह साहब, अंजुम बिनते असलम साहब वो आए और अपनी नज़म पेश करें। हव्वा की प्यारी बेटियों पर्दा किया करो, ईमान वाली औरतों पर्दा किया करो। हव्वा की प्यारी बेटियों पर्दा किया करो, ईमान वाली औरतों पर्दा किया करो। तरके गुनाह का दिल से इरादा किया करो, तरके गुनाह का दिल से इरादा किया करो। हर रोज 5 वक्त नमाज़ें पढ़ा करो, हर रोज 5 वक्त नमाज़ें पढ़ा करो। घर में रसूल पाक की बातें किया करो, होगी नजात जान लो पर्दा किया करो। ईमान वाली औरत पर्दा किया करो, होगी नजात जान लो पर्दा किया करो। ईमान वाली औरत पर्दा किया करो।